हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। और मैं हूँ मीनाक्षी। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, तो आज हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को फिनिश भी करेंगे आज। और दोस्तों, मेरा आपसे कहना है, आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियोस को कम से कम 1 लाइक तो बनता है ना। प्लीज़ मेरे वीडियोस को भी लाइक किया कीजिए, है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। तो ओपन पेज नंबर 41 फ्रेंड्स। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। जैसे पड़ोस के घर में जाकर, जैसे जो उनके पड़ोसी थे उनके घर में जाकर नसरुद्दीन किससे मिलते हैं? उनके दोस्त से मिलते हैं। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ जब खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? अच्छा बच्चों, देखो, जब आप आपके फ्रेंड्स होते हैं, आस पड़ोस में होते हैं ना, तो आप उनके फैमिली के बारे में जानते हो कि उनके घर में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, कितने भाई बहन है वो लोग, इन सब के बारे में जानते हो। चलो, दोस्तों के बारे में अपनी जानकारी इकट्ठी करते हो। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। देखिए, अब ये आपको खुद से ही करना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो आप उनसे क्या क्या पूछ सकते हो, है ना। जैसे घर में कुल कितने लोग हैं, आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हो कि आपके घर में कितने लोग हैं। कि जैसे आपका फ्रेंड है कोई रमन, अब रमन से आप पूछ सकते हो कि रमन रमन तुम बताओ, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम्हारे घर में कुल कितने मेंबर हैं, है ना, उनके नाम क्या क्या है ना। और जो मेंबर्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं, और उनकी आयु क्या है। आयु मतलब एज, उम्र, उनकी उम्र कितनी है ना। और वे क्या काम करते हैं। जैसे अगर बड़े हैं तो वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे सब अलग अलग काम करते हैं ना। जैसे कोई होता है डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई टीचर होता है ना, कोई और बैंक कर्मचारी होता है। तो इस तरह से जैसे वो क्या क्या काम करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी फ्रेंड्स से पूछ सकते हो, है ना। और इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल भी जोड़ सकते हो। और जैसे ऐसा कंपलसरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछना है। अकॉर्डिंग टू यू आप कुछ भी क्वेश्चंस अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। जैसे कि अ, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तुम्हारे घर में कौन सी सब्जी बनती है, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना। इस तरह तुम्हारा कल्चर कैसा है, तुम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो। तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने दोस्तों से। शब्दों का हेर फेर, झूठा झूठा। देखिए, शब्दों का हेर फेर मतलब जो जैसे शब्द होते हैं, देखिए मैं समझाती हूँ इसमें आगे। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द होते हैं, जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश में। इस तरह से जरा अंतर भी, एक शब्द का अर्थ बदल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है मतलब कि अर्थ इनके अलग अलग होते हैं, लेकिन बोलने में हमें ऐसा लगता है कि सेम है, लेकिन अर्थ इनके अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घड़ा गड़ा। जैसे घड़ा, घड़ा तो क्या होता है? पानी का घड़ा, है ना। और गड़ा, गड़ा क्या होता है? बातें गढ़ना, है ना। बातें गढ़ना मतलब तरह तरह की बातें बनाना। तो देखिए, दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना, गड़ा एंड घड़ा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है ना। ऐसे ऐसे ही झूम घूम। झूम मतलब बहुत झूमना, मस्ती में झूमना, और घूम मतलब घूमना। तो इस तरह से राइमिंग वर्ड्स हैं, है ना, तुक समान तुक वाले शब्द, लेकिन क्या है, इनके अर्थ अलग अलग है ना। ठीक है, तो चलिए मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ इसका। जैसे घड़ा फर्स्ट है, सब कॉपी पेन लेके बैठना। घड़ा और गड़ा, सबसे पहले मैं घड़ा का लिख देती हूँ। घड़ा मतलब पानी का मटका, है ना, पानी का मटका, ठीक है। और दूसरा है गड़ा, मतलब नई नई बातें गढ़ना, नई नई बातें गढ़ना, है ना, तरह तरह की बातें गढ़ना। ऐसा नहीं कि जमीन के नीचे गढ़ना, वो भी गढ़ना होता है, लेकिन एक जैसे बहुत सुंदर किसी ने मूर्ति बनाई तो कितनी सुंदर मूर्ति गढ़ी है इसने, वो भी होता है इसका अर्थ, है ना। घूम झूम, जैसे मैंने आपको बताया, घूम मतलब घूमना, है ना। और फोर्थ है झूम, झूम मतलब नाचना। जैसे आपने सॉन्ग्स में भी सुना होगा ना, जरा सा झूम लूं मैं, है ना। तो इस तरह से झूमना मतलब नाच गाना, घूमना, झूमना, घूमना, झूमना मतलब नाचना, है ना। अब फिफ्थ है राज राज। तो एक तो राज होता है राजा का राज, है ना। राज मतलब राजा का राज, है ना। जैसे शासन करते हैं ना राजा, है ना। जैसे राजा क्या करते हैं? शासन करते हैं, जैसे पुराने जमानों में होते थे,
पहले के ज़माने में होते थे ना, राजा होते थे और प्रजा होती थी, तो वो शासन करते थे राजा प्रजा के ऊपर, तो वो होता है राजा का राज। और दूसरा है राज। तो इसका मीनिंग है राज की बात। तो राज मतलब राजा का राज, और राज मतलब राज की बातें। जैसे हमारी कई सीक्रेट बातें होती है जो हम किसी को नहीं बताते, वो होती है राज की बातें, इस तरह से, ठीक है। फन, फन इधर लिख देती हूँ मैं, फन और फन। देखिए अब फन और फन में क्या अंतर है? फन होता है सांप का फन, जो सांप होता है ना, स्नेक, उसका फन होता है फन। और एक फन होता है क्वालिटी टाइम स्टाफ करना, जैसे मस्ती करना, जैसे लेट्स गो फन, है ना। फन की फन मतलब हम बोलते हैं ना मस्ती मजाक। तो एक फन होता है सांप का फन, और एक फन होता है मस्ती, है ना। अब 8th है सजा और सजा। सजा मतलब सजाना, मतलब घर का सजाना। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे वाह घर कितना अच्छे से सजा हुआ है, तो मतलब सजा वो वाला सजा। और दूसरा सजा मतलब पनिश करना, है ना। जैसे हम कोई बुरा काम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है ना, वो, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें है सजा मतलब सजाना, है ना। और एक होता है सजा, ये क्या होता है? इसमें अंक की मात्रा होती है नीचे, है ना। ये क्या होता है? सजा मतलब पनिश करना। ठीक है, ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये देखिए दिखने में एक जैसे हैं, बोलने में भी एक जैसे हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स अलग अलग हैं। ये देखिए इनके मीनिंग्स अलग अलग हमको नजर आ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि बोलने में एक है तो इनके अर्थ भी एक है, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से आप इनको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो शायद ये हमारा चैप्टर भी खत्म होता है यहाँ पर। अच्छा, इनका जैसे अगर आप इनको वाक्य में अगर बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे? इनको वाक्य में अगर आप बनाना चाहेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे घड़ा, आज हमने मिट्टी का घड़ा लिया, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस अगर आप बनाएंगे, ये जो घड़ा है इससे रिलेटेड आप क्या सेंटेंस बनाएंगे? जैसे आज हमने हमारे घर पर मिट्टी का घड़ा खरीदा, इस तरह से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे दूसरा गड़ा, जैसे वाह रमेश तो बहुत नई नई बातें गढ़ता है, मतलब नई नई बातें बोलता है ना। घूमना, आज तो हम वाटर पार्क घूमने जाएंगे, इस तरह से आप सेंटेंस भी बनाइएगा इनका, है ना। ठीक है बच्चों, तो अब ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो कल की क्लास में अब हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे, और आशा करती हूँ मेरी नई नई वीडियोस आपको पसंद आती होगी। और मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और रेगुलरली शॉर्ट्स वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स को भी चेक कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ मीनाक्षी और मैं चलती हूँ, बाय बाय।